सीतापति से वक सेवकाई कामधेनु से सरिस सुहाई। भरत भगत तुम रेमन आई तजौ सोचु विधि बात बनाई। देखु देवपति भरत प्रभाऊ सहज सुभाई बिबस रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही भरत जाने राम पर छाई। मन थिर करहु देव डरु नाही भरत जाने राम पर छाई। भरत जाने राम पर छाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। हे देवराज, देखु देवपति भरत प्रभाऊ सहज सुभाई बिबस रघुराऊ। भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई अर्थात परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की कोई बात नहीं। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति अर्थात आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अर्थात अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। शून्य सुर गुरु सुर सम्मत सोचो अंतर्जामी प्रभु ही सकोचो। निज सिर भारू भरत जी जाना करत कोट विधि उरि अनुमाना। कर विचारु मनो दीनी ठीका राम रजायस आपन नीका। निज पन तजीरा क्यों पन मोरा छो स्नेहु कीनु नहीं तोरा। छो स्नेहु कीने नहीं तोरा। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति अर्थात आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अर्थात अनेकों प्रकार के अनुमान अर्थात विचार करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने अपने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीन अनुग्रह अमित यति सब विधि सीतानाथ। कर प्रणाम बोले भरतु जोरे जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहूं कहावों का अब स्वामी। कृपा निधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला। मिटी मलिन मन कल्पित शूला। अपु डर डरे उना सोच समूले। रवि न दोषु
देव दिश भूले मोर अवागु मातु कुटिलाई विधिगत विषमो काल कठिनाई विधिगत विषमो काल कठिनाई। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर का दोष नहीं, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाउरो सब मिले मुहे घाला प्रणति पालोपन आपन पाला। यह नहीं रीति ना राउर होई लोकहु वेद विदित नहीं गोई। जगुअन भलो भल एक गोसाई कहिए हो ये भल काशु भलाई। देव देव तरु सरस शुभाऊ सन्मुख विमुख ना कहु काहू। देव देव तरु सरस शुभाऊ सन्मुख विमुख ना काहु ही काहू। इन सब ने मिलकर पैर रोककर अर्थात प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया अर्थात मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीत नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा अर्थात करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। देव आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। देव देव तरु सरिस शुभाऊ सन्मुख विमुख न काहु ये काहू। वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है न विमुख अर्थात प्रतिकूल। जाय निकट पहचान तरु छाह समन सब सोच। मागत अभिमत पाव जग राउ रंग को भल पोच। उस वृक्ष अर्थात कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते ही। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। भरत लाल जी की जय। सीता मैया की जय।